आप लोगों के बीच में सारे भी पंपलेट पहुंचा है। आप सारे लोग इसको पढ़िएगा अपने घरों में जाकर के। ये जोर जोर से चिल्ला करके बहुजनों की आवाज को बुलंद करने के लिए शिक्षा की गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहता है। ये छोटा सा पंपलेट, ये छोटा सा पंपलेट पूरे भारत के निर्माण को, लोग अखंड भारत का सपना देखते हैं, लेकिन राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले इस पूरे भारत को विकसित भारत बनाने का सपना बाबा साहब अम्बेडकर को सौंप करके गई थी। याद होगा मेरे बहुजन समाज के लोगों, हमारे समाज में शिक्षा की जो नींव है, जो पहल है, वह बहुत ही मजबूत है। लोग ये कह के जाते हैं कि हमारे समाज की शिक्षा की नींव बहुत कमजोर है। जरा उठा करके देखो, बाबा साहब अम्बेडकर का एक जीवन था। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे ही झुकी झोपड़ियों से निकल करके अगर भारत का संविधान चुन चुन करके पूरे विश्व से चुन चुन करके सजा करके हमें और आपको सौंप करके यहाँ पर के गए हैं और यह अधिकार कुर्सियों पर बैठने के लिए दे करके गए हैं, तो क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि शिक्षा श्रेणी और संविधान शासक बनने के रास्ते को चुनने के लिए अपने समाज में जन्मे सभी बहुजन 85 समाज के बच्चों को हर घर में सावित्रीबाई फुले और हर घर में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा करने का काम करें मेरे बहुजन समाज के लोगों। ये शिक्षा की ताकत है। साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे समाज की बहन बेटियां, हमारे समाज के भाई बहन, हमारे समाज के नौजवान साथी, हमारे समाज के बूढ़े बुजुर्ग सम्मानित लोग अगर यहाँ पर है तो मैं शिक्षा के लिए बस इतनी सी बात आप लोगों से करके जाऊंगा इस पंपलेट के माध्यम से, क्योंकि ये अधिकार आपके आने वाली पीढ़ी को गुलामी की जंजीरों से, उन बेड़ियों से दूर भगाने का काम करेगी। साथियों, जैसा कि इसमें आप लोगों को पढ़ा होगा, समान शिक्षा पर प्रमुख मांगे, पहली मांगे मैंने क्या रखा, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, शून्य से शिखर तक सबकी शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। विश्व का एक ऐसा देश है क्यूबा, विश्व का एक ऐसा देश है क्यूबा, जहां पर अगर आपको एमबीबीएस की भी पढ़ाई करनी है तो वहां पर किसी 1 रुपए फीस नहीं लगती, आपको फ्री और डॉक्टर बनाने का काम किया जाता है। क्या हमारे भारत देश में यह व्यवस्था लागू है? बहुजन समाज के लोगों, मेरे विद्यार्थियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आप पढ़ लोगे, आज आप पढ़ लोगे किसी तरह, लेकिन क्या आने वाली पीढ़ी हमारी पढ़ सकती है इन मनवादी व्यवस्था के सामने? कभी नहीं पढ़ सकती मेरे बहुजन समाज के लोगों। इसलिए मैं दूसरी अगर बात करूं शिक्षा की, तो भारत के शिक्षा विभाग में जो अनगिनत बोर्ड बनाए गए हैं, जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड वगैरह वगैरह, करीब 17 से 18-20 बोर्ड बनाए गए हैं। उन बोर्डों के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो भारत के शिक्षा विभाग में जो अनगिनत बोर्ड बनाए गए हैं, उन्हें सरकार रद्द करके एक बोर्ड बनाए, एक सिलेबस बनाए, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में। दूसरा ये मुद्दा आपके सामने ललकार रहा है। तीसरा, भारत के सभी प्राइवेट विद्यालयों को, कॉलेजों को सरकार अपने कब्जे में लेकर के पढ़ा रहे, यहाँ के अध्यापकों को परमानेंट कर दे, जिससे शिक्षा विभाग में हो रहे व्यवसाय पर रोक लग सके। फिर प्राइवेट विद्यालय में 50% या तो फिर प्राइवेट विद्यालयों में 50% सीटें गरीब किसान मजदूर शोषित बच्चों के लिए भी बनाया जाए। ये तीसरा मांग है। और चौथा क्या है? पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक, मंत्री, मिनिस्टर, आईएएस, पीसीएस के भी बच्चों की तरह
जरा याद करो मुझे, एक सांसद का बच्चा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, फॉरेन कंट्रियों में जाके महंगे महंगे कॉन्वेंटों में पढ़ सकता है। तो आप बताइए, आप सरकारी विद्यालय में, गांव के सरकारी विद्यालय में प्राथमिक पाठशाला बनाने की, जो मजदूर बनाने की फैक्ट्री बन गई है हर गांव में, याद करिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, गांव की सरकारी प्राथमिक पाठशाला मजदूर बनाने की फैक्ट्री बन के रह गई है। कैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ऐसे कि जब आपका बच्चा गांव के प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने जाता है 108 तक सरकार एक नींव होती है पढ़ाई की, जो 108 तक जैसे एक मकान है, अगर उस मकान की दीवार की नींव कमजोर है, अगर छत ढालेंगे तो 2 से 3 साल में मकान ध्वस्त होकर गिर जाएगा। उसी तरह पढ़ाई की 1 से 8 तक नींव है। और ये मनवादी लोगों ने बहुजन समाज के ज्यादा से ज्यादा सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था को खत्म करने के लिए, खोरिया और भरिया की सहायता लेने के लिए आपको बता देना चाहता हूँ, गांव में सरकारी प्राथमिक पाठशाला को मजदूर बनाने की फैक्ट्री बना के रखा है। आप सोचिए, मास्टर साहब सरकारी विद्यालय में आते हैं, क्या उनका बच्चा सरकारी विद्यालय में जहां पढ़ाने आता है, और मास्टर हमारे भी अपने SC BC समाज के भी लोग रहते हैं बच्चे, और उनके भी ज्यादा से ज्यादा मास्टर हैं, तो आप बताइए, मास्टर साहब का लड़का सरकारी विद्यालय में क्या जो मास्टर साहब पढ़ाते हैं उनका बच्चा 1 से 8 तक उस विद्यालय में पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता। मास्टर साहब का बच्चा कहाँ पढ़ता है? उनका बच्चा पढ़ता है दिल्ली कॉन्वेंट में, दिल्ली कॉन्वेंट इलाहाबाद में, या तो लंबी कॉन्वेंट में। आप सोचिए, उनका बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बन गया, और हमारा बच्चा 1 से 8 तक पढ़ते पढ़ते साक्षर मजदूर हो गया। साक्षर मजदूर इसलिए बनाया जाता है कि जब वह हमारा बच्चा लेबर चौराहे पे 18 साल होने के बाद खड़ा हो जाए, और मास्टर साहब का बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बन के इलाहाबाद नैनी में प्लाट ले, तो क्या करना है? हमारे गांव के गरीब किसान मजदूर, शोषित, पीड़ित, वंचित आदि के बच्चे जब जाके लेबर चौराहे पे खड़े होंगे, तो वही मास्टर साहब के बच्चे हमारे बच्चों के साथ 300 रुपए की तिहाड़ी की मजदूरी कराएंगे। क्या ये आपको मंजूर है मेरे बहुजन समाज के लोगों? नहीं। तो मैं आपको समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों से बातें तो ढेर सारी करनी है शिक्षा पे। आप भी हमारे सम्मानित वक्ता है, और मैं मंच की शोभा बढ़ाते हुए आप सभी सम्मानित अतिथियों के लिए भी एक बार जोरदार ताली चाहता हूँ, और इस कार्यक्रम के आयोजक हमारी करण भैया के लिए एक बार और जोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ, और आप सभी लोगों से अंतिम बात करके जाता हूँ कि साथियों, आप सभी लोग एक रोटी कम खाना, मेहनत और मजदूरी 10 दिन करना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के डॉक्टर, इंजीनियर जरूर बनाना, यही आपकी गुलामी, यही आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके आपके बच्चे के हुनर को बाबा साहब अम्बेडकर बनाने का काम करेगा। क्रांतिकारी जय हिंद, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, हमारे बीच में उपस्थित चाचा जी वजीर खान जसरा से चल करके आए हैं, एवं रतन सेठ जी, अशोक पांडे मलैया जी। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर विनीत और महेंद्र भारती जी, चाचा जी वजीर खान और रतन सेठ और अशोक पांडे मलैया जी का माला पहना करके स्वागत करेंगे।